तो इफ़ देयर इज़ दैट कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, दोनों ने अपना वो करना था, एक क्लाइंट था, एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक सप्लायर था, तो ये सारी बातें चलती रहीं। साथ साथ आपने कॉन्ट्रैक्चुअल कॉरस्पॉन्डेंस पे ऊपर ध्यान देना है। एक तो टाइम पे परफॉर्म करें, दूसरे को मौका ना दें। Whenever there is a slippage on one part, the other party is going to exploit it. याद रखें आप, क्योंकि उधर भी फ़र्ज़ करें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट वैसे ही बैठे हैं जैसे आपके यहाँ बैठे हुए, ठीक है। डिले होती है, आज का इमीडिएटली एस्केलेशन के क्लेम आ जाते हैं, टाइम एक्सटेंशन के क्लेम आते हैं, और डिले में बहुत इम्पैक्ट होता है सम टाइम। उसके बाद आपने अगर डिले की है, उसके बाद ये देखें आपने अनफोर्सिंग कोविड-19 बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है सबका। फोर्स मेजोर की क्लॉज ही नहीं रखी थी, सम टाइम वी कुडंट फोरसी दैट कि भी वो जी तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो की जरूरत है, तो ठीक है छो पड़ो और दैट मंथ पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर एंड परफॉर्मेंस वाज टू बी मेड इन जनवरी, फरवरी, मार्च। यू कैन अंडरस्टैंड। अब इट्स वेरी स्पेसिफिक सिचुएशन ऑब्वियसली। अब ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेज सिस्टम के साथ ये चीज़ें क्लॉज होंगी, अगर होंगी इंशाल्लाह, तो फिर ऑब्वियसली जब आप इन चीज़ों से बचेंगे। परफॉर्मेंस पे मैं हमेशा कहता हूँ जी, एक तो अपनी कॉरस्पॉन्डेंस फाइल जिसे मैं कहता हूँ वो अप टू डेट। ये ना हो कि जी एक फ़लाने डिपार्टमेंट में एक लेटर की पड़ा हुआ है, एक लेटर का जवाब फ़लाने पे चला पाया, जब उसमें कोई डिस्प्यूट स्टार्ट होता है तो वो लीगल वाले के पास आ जाते हैं, जी अब तुसी जवाब दो जी। तो आप पहले से ही साथ से ये समझें एवरी एक्ट, एवरी एक्शन, एवरी लेटर इज़ गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट यू। अगर आप ये समझेंगे आपकी हर लाइन लिखी हुई जो है आपके ख़िलाफ़ सवाल होने जा रही है, इट डज़न्ट मीन कि फिर आप काम नहीं करेंगे, इसका मतलब आप बहुत केयरफुल काम करेंगे। अगर आप ये सब कुछ कर लेंगे फिर आपकी फ़ाइल भी बड़ी अच्छी है, तगड़ी है, इतनी रेडी है कि अगर इन केस यू आर रिक्वायर्ड कि कल सुबह आपने कोर्ट में जाके किसी गारंटी की कैशमेंट में स्टे लेना है, या किसी परफॉर्मेंस पे स्टे लेना है, किसी प्रॉपर्टी पे स्टे लेना है बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सपेक्टेड राइजिंग डिस्प्यूट, तो आपकी जो आपको पता है ना गारंटी इन कैशमेंट के लिए एक रात का टाइम, एक दिन का भी टाइम नहीं होता था आपके पास टेक्निकल स्पीकिंग। तो इफ़ यू आर नॉट रेडी विद योर फाइल, विद योर फुल रिकॉर्ड, तो फिर आप कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़, फिर आप ऑब्वियसली फिर आपकी एक बार इनकैशमेंट हो गई, फिर एक बार आपके ऊपर वो जो चीज़ थी आपका बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस आउट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, फिर आप लिटिगेशन का हिस्सा बन जाते हैं। एक और चीज़, जब आपकी जो परफॉर्म करने वाले जिसमें प्लेयर होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं दोनों पार्टीज़ के, 3 पार्टी की तरफ से, तो उन सबको जब अपने अपने रोल का पता है, वेल डिफाइंड रोल, एक तो टाइम स्केड्यूल बनाएं, फिर रोल डिफाइन करें, टीम बिल्डिंग करें, टीम वर्क करें, फिर हु विल लाइजन विद द क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर अदर पार्टी के साथ, फिर उसकी विंडो अपना इस्टेब्लिश करें, अपना एक फोकल पर्सन पॉइंट करें, फिर आप इस तरीके से अपने जब लॉन्ग टर्म की कॉन्ट्रैक्ट की हम बातें करें, तो फिर उस पर ये होता है कि फिर आपकी देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड कि आपके यहाँ लूज कॉरस्पॉन्डेंस, लूज टॉक कम होंगी। जब कम होंगी तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी। जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट होगी, आपकी कॉरस्पॉन्डेंस इंटैक्ट होगी, आपकी कॉरस्पॉन्डेंस बड़ी स्टाइलिश होगी, क्योंकि जो भी आप फाइल, जब देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो कॉरस्पॉन्डेंस में जो ना आपने 1 साल पहले कभी लेटर लगा होगा, आपने वो कंप्लीट हो, आपने ये नहीं है जी फलाना लेटर था ही नहीं, फलाना समझ नहीं आई, फलाना कितने है, तो ये जो चीज़ें इंटर डिपार्टमेंटल एंड कंपार्टमेंटल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं चलेगी। मैं हमेशा कहता हूँ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को के लिए बहुत बड़ा संग मील होती है, उनके लिए मेकिंग एंड ब्रेकिंग हो सकते हैं। इफ़ यू आर केयरफुल इन योर परफॉर्मेंस, तो हैं ही, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट योर रिकॉर्ड बिल्डिंग वॉज नॉट प्रॉपर, यू डिडंट हैव प्रॉपर रिकॉर्ड, टाइम रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं कर सके आप, वेयर यू स्टैंड। तो दीज आर द थिंग्स मैं समझता हूँ लिटिल बिट जो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, रिकॉर्ड बिल्डिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड, जो कि हमेशा कहा जाता है मेरे हर लेक्चर में, डायरेक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या और भी जहाँ पे जाते हैं कि आप रिकॉर्ड की इंपॉर्टेंस है कॉन्ट्रैक्ट्स में। रिकॉर्ड एक बार आपका रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ, यकीन करें इसी की ये जो एक्सपीरियंस है, से कि यू आर विनिंग एंड द कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरे का पूरा एक्सपीरियंस, पूरी बनी जो है, ऑब्वियसली उसके सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इसका बहुत ज़्यादा फायदा है।
आपकी टीम आपके साथ होती है, कुछ टीम छोड़ के